हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज जॉय ऑफ फिलिप। और आज हम अपने घर आए थे। आज हमारा दो काम था, एक अपना घर में सफाई करने का और ज़मीन देखने का। तो हम आज घर से आए हुए हैं अपने घर। हमें पंचायत में कुछ काम है तो हम अभी पंचायत घर में आए हैं। बट यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है और आपको नदी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हम जब ऐसे घर को आ रहे थे ना गाड़ी में बैठ के, तो कई जगह पे भूस्खलन हो रहा था और बिजली की तारें भी टूटी हुई थी। तो हमें ये भी डर है कि हम कहीं वापस जाएं और भूस्खलन हो जाए और हम यहीं पे फंस जाएं। हम वैसे अभी पंचायत घर आए थे, पंचायत का काम कराने, डॉक्यूमेंट्स में साइन वगैरह कराने, मोहर लगाने। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि हमारा पंचायत घर भी नदी के करीब है। तो मैं दिखाती हूँ कितना करीब है। वो जहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है वो पंचायत घर है और ये है नदी। इसका फ्लो देखिए, बहुत बड़ा हुआ है और इसमें बहुत स्मेल आ रही है, बहुत बढ़ गया है पानी। पत्थरों के बजने की तक आवाज़ आ रही है इसके अंदर। फोन में उतनी नहीं दिख रही है बट ऐसे रियल में देखे तो बहुत डरावनी लग रही है अभी ऐसे। सच बताऊं तो यहाँ से रास्ता भी टूट गया है। बारिश भी हो रही है, अभी तो बहुत हल्की हो रही है, पहले तो बहुत हो रही थी। और हम छाता भी नहीं लाए अपने साथ, हम बिना छाता के आए हुए हैं। हमारा प्लान था आज का कि हम घर की थोड़ी सफाई करेंगे, जो कि अब होने से रही है। हम शायद वहाँ पे जाके पूजा ही करेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि कभी भी भूस्खलन हो सकता है। और दूसरा प्लान ये था कि हम ज़मीन देखने जाएंगे। बारिश की वजह से हम वो भी देखने नहीं जा सकते आज। हम जब आ रहे थे मतलब अपने कमरे से गटसा को, तो बहुत बारिश हो रही थी और हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि हम इस मौसम में क्यों जा रहे हैं गटसा, क्योंकि इसी मौसम से बचने के लिए हम रूम में रह रहे हैं। हम जब भी हमेशा कहीं बाहर से गटसा आते थे अपने घर को, तो हमें ऐसा होता था कि हमारी जगह कितनी प्यारी है, इतनी सुंदर है। बट आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि हमारी जगह कितनी खतरनाक जगह है। देखो हम काफ़ी टाइम बाद सब एक साथ मिले हैं, वरना हम सब एक एक दो दो ऐसे ही आ रहे थे। जे वैसे उस कमरे में रहता है, उस वहाँ पर वो अंकल भी जे का ध्यान रख लेते हैं। लगभग यहाँ पे सभी जे को जानते हैं ना, तो ये किसी के भी घर में रुक जाता है, वहाँ पे इसको खाना पीना सब कुछ मिल जाता है। हम हर रोज़ आते हैं अपने घर को चेक करने। कभी सुजीत चला जाता है, कभी सनम सुजीत चल जाते हैं, कभी मम्मी और मैं चले जाते हैं। आज हम सब आए काफ़ी टाइम बाद। और ये है हमारे घर की हालत। अभी मलबा सूख गया है बट बारिश की वजह से फिर से गीला हो गया है। यहाँ पे पानी भर रहा है, भले ही वो बारिश का हो, नदी का हो, पर पानी यहाँ पे भर रहा है, जो कि एक बहुत प्रॉब्लम दे रही है। अभी हम अंदर जा रहे हैं और अंदर हम पूजा करके आएंगे, क्योंकि हमारा मंदिर यहीं पर है ना। हमने शिफ्ट नहीं किया था, वो एक दो मूर्ति हम अपने साथ ले गए थे, पर हमारा मंदिर यहीं पर है। मैं आपको नदी दिखाती हूँ। ओह एक मिनट, ये है वॉशरूम का अंदर कुछ नहीं है, वैसा का वैसा ही है अंदर से भी। हमने कुछ साफ़ नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि फ़ायदा भी नहीं है साफ़ करने का, इसलिए वैसा ही है। हमारा सामान भी यहीं पे है लगभग आधे से। मैं आपको नदी दिखाती हूँ, वो है नदी। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो जो हमारे पास जो जेसीपी आई थी उसने क्या काम किया, हम वो देख के आते हैं। अभी चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। अभी ये है वो जगह जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी। यहीं से बहुत पानी आ रहा था, अभी भी बहुत पानी आ रहा है, पर पहले बहुत पानी आया था। पर जेसीपी की हेल्प से अभी काफ़ी पानी उधर से जा रहा है। अब अगर आपको पहले याद होगा तो वहाँ से बहुत कम पानी जा रहा था, बट अब यहाँ को सारा जो भी फ्लो वाला जो पानी है वो उस जगह से बह रहा है और यहाँ से बहुत हल्का पानी बह रहा है। इतना फ्लो नहीं लग रहा उसका, पर अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ तो बहुत फ्लो में बह रहा है। हम ऊपर से छाता भी नहीं लाए, इसलिए हम पूरी तरह से भीग चुके हैं। ऐसा लग रहा है थंबनेल ले रही हूँ। मुझे थंबनेल लेना नहीं
मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बट अभी भी लग रहा है इसको, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये है भाई मानसिक रोगी है सब। थेरेपी में जाने की ज़रूरत है। ये थापा अंकल का घर है, बट थापा अंकल अब यहाँ पे नहीं रहते, हम भी नहीं रहते अब तो यहाँ पर। हम 2 घर ही थे जिनमें नुकसान हुआ था और हम में से कोई भी नहीं रहता। ये है हमारा कमरे। हवा क्रॉस हुई तभी नहीं बांस नहीं मारनी थी। वैसे अब स्मेल नहीं आ रही है ना, ऐसे मिट्टी की स्मेल आ रही है, जैसे गिल्ली मिट्टी काफ़ी टाइम से गीली हो ना, वैसी स्मेल आ रही है। सीलन हो गया ना, तो उसकी वजह से सीलन हो गया। हाँ, यहाँ आके वो सारी बातें ताज़ा हो जाती है कि कैसे हम भागे थे, क्या हुआ था, सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ से मलबा निकालने में कितनी मेहनत लगी थी। हमारे फूल बट अभी भी खिले हुए हैं वहाँ पर, हमारे फूल कीचड़ पे भी खिले हुए हैं। ये गुलाब है कि कमल? ये फूल है हमारे घर कीचड़ में ना, पर भी हम खिले हुए हैं। हाँ, और तुसी भी एक गुलाबी, फूल भी गुलाबी, मैं भी हूँ गुलाबी। और ये एकदम से हो जाती है ना। अबे बिल्कुल आइडिया नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। अभी हमें एहसास हो रहा है कि कितना बड़ा हुआ हमारे साथ। हमें अभी एहसास हो रहा है कि बहुत कुछ हो गया। जब हमारा घर ऐसा ठीक होने लग गया, जब हमने सफाई सुई की, उसके बाद हिट हुआ सब कुछ कि नहीं बहुत कुछ हो गया था, बहुत कुछ। मैं जैसे बहुत टाइम बाद मिली इसलिए मेरे पास ही खड़ा है। तेरे को मेरी याद भी आती है। ये मेरे को हमेशा इग्नोर मारता है ये शख्स। ये फिर से ऐसा लग रहा है मेरे को इग्नोर मारा है इसने। हम अभी साफ़ नहीं करेंगे, हम कुछ भी यहाँ पे साफ़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं साफ़ करेंगे। जे ना हमें कभी भी नहीं चाटते, जे हमारे को ना ऐसे अपने बम से प्रेम करता है, ऐसे ठुमके मारता है। ये मतलब ये जे हमारा डॉग ज़्यादा कैट है, ये सही बात है। जे देखने में डॉग है बट इसकी हरकतें पूरी कैट जैसी है। क्या मिला इसको बाल? मेरी याद आ रही थी जे याद तेरे को, मैं मिली इसको बहुत टाइम बाद ना, है ना। शांत हो गई, जे शांत हो चुका है। इसको यही चाहिए था, किसी का टच। मेरे को लगता नहीं था इसको मेरी याद आ रही होगी, क्योंकि मेरे को हमेशा इग्नोर करता है, ऐसे ऐसे करके भाग जाता है। हमारी लकड़ियाँ सड़ गई हैं क्योंकि हमने ऐसे दरवाजे और खिड़कियाँ दोनों बंद करके रखी थी, तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिला, ये तब सड़ गई है। बहुत स्मेल भी आ रही है बहुत इनसे। ऐसा हो गया, ये उल्ली लग गई है इसको, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, उल्ली। हमारे घर में लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम अपनी आधी ज़िंदगी हिमाचल में जिए, आधी ज़िंदगी पंजाब में जिए। तो कई शब्द हमें पंजाबी में आते हैं, हिंदी में आते ही नहीं। कई शब्द हमें हिंदी में आते हैं और पंजाबी में आते ही नहीं। कई शब्द हमें दोनों लैंग्वेज में नहीं आते, हम उसमें अपनी खुद की लैंग्वेज बना देते हैं। आसपास का मौसम ऐसा हो गया। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बट एक्चुअली वहाँ पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसका कोना आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। पर धुंध इतनी है कि ऐसा लग रहा है कि वो आसमान ही है, बट आसमान नहीं है, वहाँ पर एक पहाड़ी है। यहाँ पर एक पहाड़ी है, चलो यहाँ पे तो इसकी चोटी दिख भी रही है, बट वो पहाड़ी तो पूरी ढक चुकी है, अभी हल्की हल्की करके दिख रही है। हाइट देखिए कितनी लंबी हो गई एकदम से। मैं इसका खेल रही थी ना, मेरे ऊपर से इसकी हाइट जा रही थी। ओ भाई हाँ जे वही, ये तो गुर्रा रहा है, तुम तो भी गुर्रा। तू भी कर रहा। जे पर देख, ओ एक जे नया डॉग जे। शाबाश जे, कौन है वो?
शाबाश 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 शाबाश। जे हम तेरे साथ है। कौन है कमरे में? कौन है कमरे में? शाबाश। तेरी मौजूदगी में कौन आ गया? कौन है जी? अभी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरवाजे वगैरह बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे भी इस साइड वाला दरवाज़ा बंद कर दिया, अब ये अकेला रह गया है। हमने दरवाजे वगैरह बंद कर दिया है, अब हम जा रहे हैं रूम को। बारिश बंद सी हो गई है, बहुत कम पड़ रही है। अभी भी हो रही है बट बहुत कम हो गया, पहले से तो कम हो गई है। हमने अंदर पूजा वगैरह कर दी है और जो भी सफाई करनी थी सफाई कर दी है। हम अपने घर रोज़ आते हैं और यही करके वापस चले जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ जॉय ऑफ तुलिप। ये है अगला दिन क्योंकि हम कल हम बारिश और लाइट नहीं थी हमारे पास, तो उसके चलते हम ज़मीन देखने नहीं आ पाए थे। तो हम आज आए हुए हैं, आज जा रहे हैं हम ज़मीन देखने। फाइनली देखते क्या होता है। वैसे हमारे पास ऐसे पैसे भी नहीं अभी ज़मीन ख़रीदने के लिए, तो हम सिर्फ देखने आए हैं। ऐसा पूरी तरह से पक्का नहीं है कि हम ये ज़मीन ख़रीदेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें पैसे चाहिए, जिसकी हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है अभी, पर हम मतलब अपना दिमाग चलाना चाहते हैं बार बार कि नहीं, हम अपने घर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बैठ गए तो वो हमारे लिए एक डिप्रेशन वाला टाइम हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर दिमाग चलता रहे ना तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। इसलिए हम आज आए हैं कि देख लेते हैं कि कैसी ज़मीन है। क्या पता कम रेट में मिल जाए हमें, क्या होता है देखेंगे हम आज ही। वैसे अभी हम बिजली महादेव की पहाड़ी में हैं। यहाँ पर हम अगर चल के ऊपर जाएंगे चोटी में तो वहाँ पे बिजली महादेव का मंदिर है, पर हम अभी उस अवस्था में नहीं है कि हम मंदिर में चले जाएं और दर्शन करके आएँ, जो कि बहुत ही दुख हो रहा है थोड़ा क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी है। अभी ये मौसम ऐसा है जो बोला जाता है कि शिव जी भगवान का मौसम होता है। पास होकर भी हम बहुत दूर है अभी, ऐसा लग रहा है। ये जगह भी वैसे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अलग है। ऐसी यहाँ पर बहुत छोटी छोटी दुकानें, बहुत कम दुकान है, बहुत कम घर है। मैंने ऐसा भी सुना है कि जो बिजली महादेव का पहाड़ है वहाँ पर सिर्फ गिने चुने लोग ही घर बना सकते हैं। देखते हैं हम भी उन गिने चुने में है कि नहीं। बहुत कम घर है यहाँ पर, बहुत ही कम। आप दिख रहे होगा ज़्यादातर खेत ही है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है हम जंगल में आ गए, पर हम जंगल में नहीं है, ये गाँव है, बगीचे में हम। अभी हम ज़मीन देखने जा रहे हैं कि देखते हैं कैसी है। पर यहाँ पर ऐसे एक ही इंसानों की चलने की जगह है, इसलिए जो हमारा सामान अगर हमने घर बनाना होगा यहाँ पर तो उसके लिए तो ऐसे मशीनें वगैरह चाहिए होगी। तो यहाँ पर वो कैसे आएगी वही सोच रहे हैं अभी। तो हम लगभग 10-15 मिनट से चल रहे हैं। तो हमारी एक और प्रॉब्लम है कि हमें ज़्यादा चलने को नहीं चाहिए था। ये ज़मीन बोल रहे हैं इतनी 2 बिस्वे ज़मीन, ये ज़मीन बोल रहे हैं यहाँ जहाँ पापा खड़े हैं। और ऐसा बोल रहे कि ये जो घर है इसके नीचे रोड है, तब भी चलने को है ना, ऊपर को खड़ी चढ़ाई है, चलने को है। यहाँ से पूरा कुल्लू दिख रहा है, ये पूरा एरिया वो भुंतर है, वो कुल्लू नहीं है। वहाँ भुंतर है, ये कुल्लू है। कुल्लू भुंतर दोनों दिख रहा है यहाँ से। जो हमारी ज़मीन दे रहे हैं उनका घर यहाँ ऊपर से है कहीं पर। ये है वो रोड जो हमें ऊपर से बता रहे थे कि ये रोड मिल रहा है। ये पूरा कच्चा रोड है, ऐसा है कि यहाँ से हम थोड़ा नीचे जाएंगे शायद तब वहाँ पक्के रोड से मिल जाएगा हमें। ये कच्चा रोड पक्के रोड से मिल जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे शांति बहुत है, बहुत शांति है, बहुत अच्छी जगह है ये पर्सनली उन लोगों के लिए जिनको अगर दुनिया से थोड़ा दूर रहना है, अपने शांति प्राप्ति करनी है, ये उनके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। क्योंकि यहाँ पे रहते भी बहुत कम लोग हैं। वो बहुत आगे है, ये बहुत आगे जाना पड़ेगा चल के। मैंने सोचा यहीं कहीं होगा बट नहीं, बहुत आगे है रोड, बहुत आगे तक है भाई, बहुत आगे तक है रोड, ख़त्म ही नहीं हो रहा ये वाला। पक्के रोड के साथ पता नहीं कैसे मिलेगा ये।
लगता है आगे वहाँ शायद वो जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे मिलेगा ये आगे चलकर। बहुत बंद बंद सी जगह है यहाँ पर, पूरी ऐसे जंगल जैसा झाड़ी। हाँ कोई भी आसपास, एक ही घर है, कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर जानवर भी आ सकते हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, पूरे जंगल में रहना है हम। हाँ, ये तो बहुत जंगली इलाका है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है यहाँ पर जिसकी वजह से सांस बंद हो गई। हाँ, ये भी। अच्छी जगह है पर हम ऐसी जगह पर घर नहीं ऐसे मतलब कि वोकेशन हाउस बना सकते थे अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते। तो उनके लिए अच्छा है जो जिनका घर शहर में भी और कई छुट्टियां मनाने के लिए ये जगह अच्छी है, ऐसी जगह है ये। पर रहने के लिए नहीं लगता मेरे को उतनी अच्छी जगह है, क्योंकि इंसान की नीड होती है। यहाँ पे दुकानें भी नहीं है और हमारा सामान यहाँ पे कैसे पहुँचेगा घर बनाने के लिए, हमें प्रॉब्लम होगी। हम एक फैमिली है तो हमें शहर की भी उतनी ज़रूरत है अगर हमें आगे बढ़ना है। हमारा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर हो जाएगा, स्कूल यहाँ से बहुत दूर हो जाएगा, यहाँ पता नहीं स्कूल है भी कहाँ पर। मतलब कि जो ह्यूमन नीड है आगे बढ़ने के लिए वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ये जगह उनके लिए अच्छी है जो दुनिया से कट ऑफ होना चाहते हैं, कि जो दूर होना चाहते हैं दुनिया से, उनके लिए ये जगह बेस्ट है। वो यहाँ पर शांति, यहाँ पर पूरा अच्छी, आप यहाँ पर फसल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने लिए। पर एज अ परिवार, पूरा 5 परिवार है हमें चाहिए स्कूल, कॉलेज, दुकान, खाने पीने का सामान, राशन के लिए दुकान, सब कुछ चाहिए एक परिवार के लिए। रोड हमारे नज़दीक होता तब भी कुछ हो जाता, क्योंकि रोड के सारे हम सामान यहाँ पर, ये बहुत ऊपर, चलने को भी बहुत जगह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। इसे बोलते हैं शांबड़। ये होते हैं खट्टे मीठे खाने को। उत्तराखंड में बोलते हैं इसे किरमोर। हमारे शांबल। मैं पहली बार खा रही हूँ ये, ऐसे बैर लग रहे हैं, छोटे बैर। देख लो भाई यार, इतनी मेहनत है। ये लो, शांबल खाएगा ये? नहीं, शांबल बहुत कड़वे थे, एक मीठा था एक पूरा कड़वा था। मम्मा बोल रहे एक्सपायर हो गए थे वो लवंग। शांबल, मेरा कान बंद हो गया फिर से, मेरे को ऐसे गूंज सुनाई दे रही है अपनी आवाज़ की इस कान में। और ये थी हमारी ज़मीन, हम यही देखने आए थे कि कैसी ज़मीन है और क्या हम यहाँ पे बना सकते हैं कि नहीं। हम सिर्फ यही एक प्रकार से अपने मन की तसल्ली के लिए आए थे यहाँ पर, कि हम अपने कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम वहीं पे कमरे में बैठ रहे हैं, और जब हम कल घर गए थे तो हम सब एक साथ गए थे, तो एक साथ हमें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अगर जब हम एक साथ गए ना तो हमें वही मोमेंट बार बार याद आ रहा था। जैसे बहुत बड़ी गलती थी हमारी एक साथ जाने की वहाँ को। ये थी हमारी ज़मीन जो हमने आज देखी। आज का हमारा ये काम था कि हम ज़मीन देखें। पकड़ो बेटा। थोड़ा ये लग रहा है देखो, गाना सुन सी, गौरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मस्त। दिल की धड़कन बड़ी मेरी, इसकी फीलिंग आ रही है बच्ची तेरा। बच्ची ये तू पकड़। नहीं रोड बंद है, रोड नहीं खुले। सही समेट भारी है पर बहुत सही समेट दे। अच्छी है बेटे। बातें कर रही तेरे से। अभी हम घर जा रहे हैं, हम कुल्लू देख रहे हैं। ये है कुल्लू, पूरा कुल्लू दिख रहा है यहाँ पर। वो भी दिख रहा है नीचे, ग्राउंड, कुल्लू ग्राउंड भी दिख रहा है, ढालपुर ग्राउंड। हम अभी एक कमरे में पहुँचने वाले हैं और मेरे को ये फूल मिले हुए गिरे हुए, पता नहीं किसने फेंक दिए और मेरे को मिल गए। बहुत सुंदर फूल है। हम अभी रूम पहुँचने वाले हैं और हमने आज ज़मीन देखी। हम शायद ही वो ज़मीन लेंगे, क्योंकि वहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी
एक ह्यूमन को चाहिए होती है। स्कूल भी दूर है, इतनी फैसिलिटी नहीं है। यस, स्कूल दूर है, कॉलेजेस दूर है, दुकानें दूर हैं, तो हम शायद ही, रोड भी बहुत दूर है, तो हम शायद ही वहाँ पे ज़मीन लेंगे। वैसे मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाना चाहती थी, मैं आपको ऐसी अपडेट देना चाहती थी जो कि अच्छी हो। बट हमारे ज़्यादातर यही हो रहा है कि हमें कुछ भी याद नहीं लग रहा है, जो कि मैं अब शो नहीं करना चाहती थी। पर अगर आप अपडेट चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अपडेट दो, तो मुझे ये देनी पड़ी। मैं चाहती थी कि मैं आपको अच्छी अपडेट दूँ आगे चलकर। ऐसे बुरी अपडेट देकर मुझे भी ऐसा बुरा लगता है, तो मैं अच्छी अपडेट देना चाहती थी। यस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में कुछ खुशनुमा लेकर। तब तक के लिए वेट फॉर मी।